हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो टाटा स्टील को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऑलमोस्ट 3% ये डाउन है। 848.50 पे इसका रेट चल रहा है। 52 वीक्स का हाई इसका 1534 का रह चुका है। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोग, जब टाटा स्टील का बहुत ज़्यादा हर जगह टाटा स्टील की ही बातें हो रही थी, तब आप में से कई लोग होंगे जो 1500 के लेवल पे टॉप पे वो ख़रीद के बैठ गए होंगे और वहाँ पे अभी आप फंस गए हो। तो बाय ऑन डिप्स के लेवल क्या होने चाहिए, ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होने चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो सब लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखिएगा कि मेटल सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये क्या एक साइक्लिकल सेक्टर है। ओके, तो कभी भी ऐसा मेटल सेक्टर को ख़रीद के भूल नहीं जाना है हमेशा के लिए। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था टाटा स्टील के ऊपर कि मेटल सेक्टर में कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है अब मैं उसको 10 साल तक देखूंगा ही नहीं, क्योंकि ये एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो आप अगर इसमें ख़रीद रहे हो किसी एक लेवल पे, तो एक साइकिल होता है। अक्टूबर नवंबर के वक्त में ये पीक में जाती है। तो जनरली मेटल का मैं बता रही हूँ, अक्टूबर नवंबर के वक्त में इनका पीक आता है। उस वक्त सेलिंग करने का, जब भी आप देख रहे हो कि मेटल सेक्टर बूम हो रहा है, वो एक पीक पे चल रहा है अपनी साइकिल के, वहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए और फिर से जब उसका लोएस्ट पॉइंट आ रहा था वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो ये एक साइक्लिकल है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड भी करते रहना पड़ेगा। इसको ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं होता है। ओके, तो कोई भी साइक्लिकल सेक्टर हो वहाँ पे आपको लो में ख़रीदना है, हाई में बेच देना है, उसको रखना नहीं है पुश्तो के लिए। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने जब वीडियो बनाया था यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। वीडियो में आप जाके देख सकते हो। बताया था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा हमें एक बहुत बड़ा भारी फॉल देखने को मिल सकता है। और 990 का मैंने एक लेवल बताया था कि 990 से नीचे अगर टाटा स्टील जाती है तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि आज की डेट पे ये 850 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ फॉल आ चुका है जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकडाउन मिला, 150 रुपीज़ का ब्रेकडाउन इसमें आ चुका है। तो आगे जाके इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हो डेली चार्ट है 1 ईयर का, बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। अब देखो यहाँ पे ये स्विंग हाइज बना रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर स्विंग हाइज बना रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर स्विंग हाइज बना रही है, फिर नीचे जा रही है, और अभी फिर से इसने थोड़ा सा एक पुल बैक दिया और ये फिर से नीचे की तरफ ही जा रही है। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड कर रही है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्विंग हाई स्विंग बॉटम लगा के एक लोअर चैनल लोअर ट्रेंड में अगर वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो 110% एक डाउन ट्रेंड में है, यानी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसका जो अभी तक का लो रहा था ये कैंडल पे, देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसका लो रहा था 827 का। तो अभी देखो यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस आया, फिर से ये अपने इस लो को टेस्ट करने की तरफ जा रहा है जो कि है 827। इस लेवल पे आपको थोड़ा वॉचफुल रहना है। यहाँ पे आपको देखना है कि वापस से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है टाटा स्टील या नहीं। अगर 827 के नीचे टाटा स्टील का किसी भी दिन क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस आपको देखना है कि 3:30 बजे की क्लोजिंग अगर टाटा स्टील की 827 के नीचे होती है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा डायरेक्ट 750 टू 760 रुपीज़। ओके, तो टाटा स्टील में कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। अगर 827 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, मतलब 52 वीक्स लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो इसका नेक्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो सकता है 750 से लेके 760 का। इसी के लिए यहाँ पे अभी बाय ऑन डिप करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसमें ट्रेंड डिफाइन नहीं हो सकता है। ट्रेंड कब यहाँ पे चेंज होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये जो रीसेंट एक जो स्विंग हाई लगा था, अभी के लिए तो क्या, ये एक स्विंग हाई जो लगा, इसके ऊपर किसी भी दिन टाटा स्टील ने क्लोजिंग दी जो कि है 1100 रुपये, तब जाके हम बोल सकते हैं कि टाटा स्टील में ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब वो डाउन ट्रेंड जो चल रहा था ये ट्रेंड चेंज हो गया है, वो बोलेंगे। लेकिन अभी के लिए डाउन ट्रेंड है। एंट्री कब लेनी चाहिए, देखो मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ऑन डिप रैंडमली नहीं करना चाहिए। अगर आप 1500 के लेवल पे भी फंस गए हो
तो बाय ऑन डिप मत करो कोई भी लेवल पे, रैंडम लेवल्स पे, वरना क्या होगा कि आपके पैसे भी फंसे रहेंगे। स्टॉक आप सोचो ना, अगर आपने बाय ऑन डिप किया ही होता, सपोज़ आप 1500 पे लिया, आपने 1100 पे ले लिया, 1000 पे ले लिया, 900 पे ले लिया, आप हर लेवल पे बाय ऑन डिप करते जा रहे हो, स्टॉक गिरते ही जा रहे हैं। तो एक पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे आपको भी क्लैरिटी हो कि हम कहाँ पे ले, तो वो श्योरिटी कब आएगी, जब ये 20 डे मूविंग एवरेज अपने चार्ट में, आप 20 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करके रखिए। जैसे ही टाटा स्टील किसी भी दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, आप वहाँ पे एंट्री लोगे, चाहे वो 1000 रुपया ही क्यों ना हो। ओके, क्योंकि अगर आप 1500 पे फंसे हुए हो, अभी 800 पे लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो आप सिर्फ एवरेज करते रहोगे, आपका पैसा ख़त्म होते जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। जिस भी दिन आप ये 20 डे मूविंग एवरेज आप प्लॉट करके रखोगे, सपोज़ ये 760 पे आता है, तो 20 डे मूविंग एवरेज भी ना थोड़ा और नीचे आ जाएगा, मतलब उस वक्त ये 20 डे मूविंग एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 870 880 पे आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस दिन टाटा स्टील जो है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तब आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करोगे और एवरेज करोगे अपने स्टॉक प्राइस को, एवरेज करोगे और फिर उसको आप बेचने की कोशिश करोगे। कहाँ पे बेचना है? 50 डे मूविंग एवरेज पे। क्योंकि यूजुअली आप ऐसा ट्रेंड देखोगे, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो पहले तो वो 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जब ये इसको क्रॉस कर देगा तब हम एंट्री लेंगे, और जब कोई भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होता है 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, तो 50 डे मूविंग एवरेज पे फिर आप वहाँ पे बेच सकते हो। तो ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड। आपने एवरेजिंग भी कर लिया, सपोज़ आपने 1500 पे लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज 800 875 के आसपास आया, आपने वहाँ पे एवरेजिंग की और फिर उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे आप वहाँ पे एग्जिट कर गए। क्योंकि मेटल एक साइक्लिकल सेक्टर है, आपके लिए प्रॉफिट बुक करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज पे आप नहीं प्रॉफिट बुक करते हो, तो आपको फिर वेट करना है कि वो इसके भी ऊपर जाता है कि नहीं। अगर वो इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये 100 डे मूविंग एवरेज एंड देन 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ अप्रोच करने लगेगा। प्रॉपर ट्रेंड इसका 1100 के ऊपर ही अप ट्रेंड में तब्दील होने वाला है, तब तक ये स्टॉक कहीं से भी वापस से फॉल हो सकता है। ओके, तो इसी के लिए आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाय ऑन डिप लेवल्स तभी है जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाए। जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो भी फिलहाल के लिए वेट ही करें जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है 20 डे मूविंग एवरेज का, और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।